हूँ, किसी चीज का कोई अहंकार मत करो, किसी चीज का। ये जब कोरोना आया था, आप समझिए, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा आईसीयू में गए, 2.5 घंटे बाद डेड बॉडी आई। अभी डेंगू चला हमारे यहाँ, 25 साल का मैनेजर लड़का, इंडियन बैंक का, जहाँ हमारा घर है। क्या बताऊं, बुखार हुआ, दूसरे दिन एकदम एक्सपायर कर गया। कब कहाँ कैसे अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, डॉक्टर कमलेश जी बैठे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। निवेदन कर रहा हूँ, इसीलिए आज बहुत अच्छी स्थिति हुई। अचानक चिट्ठी पाना रहा, पढ़ा नहीं, सचिव को बुलाया, चिट्ठी पढ़ो, चिट्ठी पढ़ो। एक ने कहा तो एक सज्जन के गुरु जी, हमने कहा जी, कहा रावण पढ़ा लिखा नहीं था क्या? हमके मसला तो चिट्ठी नहीं पढ़ पाता था। देखा वाह वाह, बड़े बड़े सचिव बड़े बड़े लोगों को सब बात बताते हैं, बड़े बड़े असिस्टेंट डॉक्टर को बताते रहते हैं। इसका क्या मतलब? अरे वो वेदों में भाषा करता था, उसने नए नृत्य 16 श्लोकों से करता था, बहुत बड़ा विद्वान था। हाँ, लेकिन चिट्ठी वाली बात अलग। अब सचिव को दिया चिट्ठी पढ़ो। एक ने कहा सर आप क्यों नहीं पढ़ते? रावण ने कहा पूरे दुनिया की लिखी हुई चिट्ठी मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन लक्ष्मण के हाथ की लिखी चिट्ठी मैं नहीं पढ़ सकता। क्यों? लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दिया था। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। एनर्जी नेचर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नेचर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रिसिटी लाइट विद साउंड मैग्नेट। मैंने हर आयाम से देखा किस रेखा को कैसे क्रॉस करो, लेकिन मैं नहीं कर पाया। एक रेखा खींच दिया था, मैं क्रॉस नहीं कर पाया। चिट्ठिया में रेखा ही रेखा खींचा है, पता नहीं कहीं से ब्लास्ट हो जाए, हमारा सिद्धार्थ तो वही उड़ जाए, आप समझो। इसीलिए मैं उसके चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। हनुमान जी ऐसे है, आप बताओ भला, उत्तर ही नहीं देते। इसीलिए अंदर जब जाने लगा अंदर, तो रावण से पूछा कि तुम तो वो आए हो रावण के यहाँ, अंदर पूछा जा रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा मैं लंका रिटर्न हूँ। कहा रावण की क्या विशेषता है? कहा रावण सवाल बहुत करता। आसान काम नहीं है। हमको एक घटना याद है, रजनीश जी को स्मरण कराऊंगा। डॉक्टर सभापति जी हरिया कॉलेज में हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ बोलने आए थे। बाबा जी पंडित उमाशंकर जी आपके उस समय उपस्थित थे। यही गांव पंडित राम पियारे, उन्होंने सहसा पूछ दिया किस विषय पर बोलूं? राम पियारे दोहा रख दिए, आसम सागर शांत रस पूरन पावन पाठ। उन्होंने किस पट में नहीं बोल सकता। समझो, मतलब साधारण काम नहीं है। गजब के चश्माने एक से एक विद्वान है। इस स्थिति को, इस क्रम से, इस संदर्भ में आप जो समझने की कोशिश करेंगे तो व्यवस्थाओं का एक संदर्भ है, उसका एक क्रम है। इसीलिए अंगद हनुमान जी बताए, हम बैठे नहीं, इच्छा सवाल एक बार दुर्ग गया मैं बेमेतरा कथा कहने, सारनाथ एक्सप्रेस झोला वोला धरा। हाँ, तब तक एक सज्जन आए, गुरु जी प्रणाम। हमके प्रसन्न हो, सो मस्ती खंडा, इस चौपाई का क्या अर्थ है? हमने कहा इसका अर्थ है बर्फी, पेड़ा, नमकीन और चाय। अरे हमने कहा तुमको सामान्य शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, हम अभी इतना किलोमीटर से आ रहे हैं, 100 वृत्तीय खंड, जैसे अभी सीधे हिमालय जा रहे हो। अरे जलपान उल्पान कराओ, जरा शांति मिले, तब तो सत्संग होगा कि ऐसा ही सत्संग होगा। अब आप देखो, सरकार वाले सवाल करके संकेत किया और बताया। और एक बात, विनम्रता की भाषा लंका में कोई नहीं सुनता। प्रजंकिते मूढ़धिया पराभवं भवन्ति माया विश्वेन मायिना, भारी दिराता नियम में लिख रहे हैं। इसीलिए वहां विनम्रता की भाषा कोई नहीं सुनता। अंगद ने कहा देखूंगा। अंगद आप समझो गए। अब अंगद ने जैसे प्रवेश किया, रावण का बेटा मिल गया और